आइए बच्चा जी, हम लोग अपने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने क्लास में कर लिया था। 13th क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्या कह रहा है? आज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, आज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन of the two ships are coming to be 30 degree and 45 degree. ठीक, one ship is exactly behind the other one on the same side of the lighthouse. Find the distance between the two ships. क्वेश्चन कह रहा है ये आपका एक शिप है, सॉरी ये आपका क्या है बेटा जी? लाइट हाउस है। ये आपका क्या है राजे? लाइट हाउस है। आप इसके टॉप पे खड़े हैं, दो पॉइंट्स हैं ये और ये। यहाँ पे और यहाँ पे देखने पर ए बी सी और डी जो है दैट इज द पोजीशन ऑफ द शिप्स है। आप टॉप से, टॉप ऑफ द लाइट हाउस से आप देखते हैं, जितनी पास वाली चीज को देखेंगे उतना एंगल ऑफ डिप्रेशन ज्यादा होगा, और जितनी दूर की चीज को देखेंगे उतना ही एंगल ऑफ डिप्रेशन कम होगा। तो जो पास में शिप है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री बनेगा, जो दूर है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनेगा? 30 डिग्री बनेगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो आप पॉइंट 75 मीटर लाइट हाउस पे हैं, आपने यहाँ से ऑब्जर्वेशन ली। एक शिप है सी पे और एक शिप है डी पे। अब दोनों पॉइंट्स को जब ऑब्जर्व कर रहे हैं, यू आर फाइंडिंग दैट योर एंगल ऑफ डिप्रेशन एट द पॉइंट सी और द एंगल ऑफ डिप्रेशन एट द पॉइंट डी इज कमिंग टू बी 45 डिग्री एंड 30 डिग्री। सी डी जो है वो आप x ले लीजिए, बी सी आप y ले लीजिए, और ये जो x है दिस इज योर डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। ये आपका क्या है? दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स है जो आपको निकालने के लिए बोल रहा है। आप पॉइंट ए पे थे, ए भी लाइट हाउस है, आप सी और डी पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक पे एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है, एक पे एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका 30 डिग्री है। सी डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स है। आइए ध्यान से, अब लिखेंगे कैसे, ध्यान देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, यहाँ पे आप मेंशन करेंगे लेट ए बी इज द लाइट हाउस। ए बी क्या है? लाइट हाउस ऑफ हाइट 75 मीटर। ए बी इज द हाइट, लाइट हाउस ऑफ द हाइट 75 मीटर। सी एंड डी आर position of two ships, or position of ship. Angle PAC is 45 डिग्री। ये क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन है। एंगल PAD जो है वो 30 डिग्री है, ये भी एंगल ऑफ डिप्रेशन है। एंगल PAC जो है वो आपका BCA के इक्वल हो जाएगा, दैट कम्स टू बी 45 डिग्री। और एंगल PAD जो है वो आपका BDA के इक्वल हो जाएगा, इट कम्स टू बी 30 डिग्री। सारे एंगल ऑफ डिप्रेशन आपने मार्क कर दिए, सब कुछ आ गया। सी एंड डी आर द पोजीशन ऑफ शिप है। लेट BC इज इक्वल टू वाई। CD क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द शिप। BC क्या है? दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द शिप, दैट इज इक्वल टू x। अब आप आ जाइए, आप आइए इन ट्राइंगल BCA। आप आइए कौन से ट्राइंगल में? ABC कह लीजिए या BCA कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हम राइट एंगल हमेशा बीच में लेते हैं ताकि क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग आसान रहे। तो tan 45 डिग्री यहाँ से क्या आ जाएगा? tan 45 डिग्री हो जाएगा यहाँ से 75 अपॉन वाई। 1 इज इक्वल टू 75 अपॉन वाई, y comes to be 75, y comes to be 75। बात समझ में आई? साथ ही साथ आप आइए इन ट्राइंगल ABD, ये परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है। सारे आप जानते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले क्या है भाई? सोना चांदी बोले। तो क्या आएगा राजा यहाँ पे? ABD ट्राइंगल में हम लेंगे कौन सा? tan 30 डिग्री विल बी
75 अपॉन में x प्लस वाई, ये क्या आ गया 1/√3 75 अपॉन x प्लस वाई। x प्लस वाई आपका 75√3, y की जगह क्या है, y की जगह है 75, कितना आ गया 75√3, x आ गया 75√3 माइनस 75, x है 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1, x क्या आ गया 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, ये क्या है, ये आपका है डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। राइट एवरीवन, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in the horizontal line at the height of 88.2 meter। 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, वो एक बैलून को ऑब्जर्व कर रही है विच इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 88.2 मीटर। जिस हाइट पे वो फ्लाई कर रहा है बैलून दैट इज 88.2 मीटर। तो यहाँ से यहाँ जब देखते हैं, अब बैलून जो है इट इज मूविंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, बैलून जो है वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है और थोड़ी देर बाद बैलून इस पॉइंट पे पहुंच गया। जब वो इस पॉइंट पे पहुंचेगा फ्रॉम दिस पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन 100% चेंज होगा। जब वो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ऑब्जर्वेशन, जब बैलून दूर जाएगा तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो डेफिनेटली चेंज होगा। ठीक है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए। A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in the horizontal line at a height of 88.2 meter। ये 1.2 मीटर है तो बेटा जी ये भी 1.2 मीटर रहेगा और ये वाली हाइट भी 1.2 मीटर। ड्यू टू दिस रीजन तो ये वाला है, ये कितना हो जाएगा, दिस इज योर 87 मीटर, दिस विल बी योर 87 मीटर। अब दोनों पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो चेंज हो रहा है। अब 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in the horizontal line at the height of 88.2 meter। The angle of elevation of the balloon at the eye of the girl at an instant is 60 degree। After some times the angle of elevation reduces to 30 degree। यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, थोड़ी देर बाद एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 30 डिग्री हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन आपका चेंज हो गया। अब ये जो डिस्टेंस है ये इसने थोड़े टाइम में मूव करा है, आपको ही कह रहा है ये डिस्टेंस निकालिए। ये डिस्टेंस x हो गया, c इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बैलून। ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, सारे डिस्टेंस आपस में क्या होंगे, इक्वल आ रहे होंगे। क्लियर, आई बात समझ में अच्छे से। तो अभी क्या है, लेट ए बी विच इज इक्वल्स टू सी पी इज इक्वल्स टू क्यू ई इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ गर्ल है। क्या है बेटा जी, हाइट ऑफ गर्ल है विच इज इक्वल्स टू 1.2 मीटर। डी सी इज इक्वल्स टू एफ ई इज इक्वल्स टू हाइट एट विच बैलून इज मूविंग। बैलून इस साइड पर मूव कर रहा है विच इज इक्वल्स टू 88.2 मीटर। अब आप मेंशन करेंगे dp जो है वो आपका क्या हो गया, dc माइनस cp। dp आपके पास आ गया 88.2 मीटर, 88.2 मीटर माइनस 1.2, dp कितना हो गया 87 मीटर। dp कितना आ गया आपके पास 87 मीटर और dp जो है वो आपका एफ क्यू के इक्वल है, दिस इज इक्वल टू 87 मीटर। और एंगल पी ए डी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है
और एंगल क्यू ए एफ 30 डिग्री, ये भी क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन है। इस रीजन से आपने निकाला BC आप y ले लेते हैं, CE इज इक्वल्स टू डिस्टेंस मूव्ड बाय balloon, that is equals to x which is equals to PQ। BC जो है वो y जो है, हमने BC y लिया, that is equals to AP है। सारी इंफॉर्मेशन आपने ड्रैग करके लिख ली, सारी इंफॉर्मेशन आपने अच्छे से कॉपी कर ली। यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन आपने सारी चीज़ें रोल प्ले करके आपने एक्सप्लेन कर दिया है। अब अगली चीज़ आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान दीजिए। अब आपके दो ट्राइंगल हो चुके हैं, एक ट्राइंगल है इन ट्राइंगल APD, इन ट्राइंगल APD, यहाँ पे 60 डिग्री एंगल है, tan 60 डिग्री क्या होगा, DP अपॉन AP। tan 60 डिग्री √3, DP क्या है 87 अपॉन 1.2, सॉरी 1.2 थोड़ा, ये तो आपका 87 अपॉन, ये वाला डिस्टेंस कितना है, दिस विल बी इक्वल टू योर y कितना आ गया बेटा 87 अपॉन √3, मल्टीप्लाई करिए √3 यहाँ, √3 यहाँ, y हो गया 87 √3/3, y है 29 √3 बेटा, y कितना आएगा आपके पास 29 √3। अब दूसरा ट्राइंगल आप ले लीजिए, इन ट्राइंगल AQF tan 30 डिग्री is 87 अपॉन x प्लस y, 1/√3 87 अपॉन x प्लस y, x प्लस y goes to be 87 √3, x प्लस 29 √3 is equals to 87 √3, x क्या हो गया 58 √3 मीटर। तो बैलून जो है वो कितना डिस्टेंस मूव किया है, 87 √3 मीटर उसने मूव किया। क्लियर है? सारे बच्चे ध्यान से कंप्लीट कर लीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए सारे बच्चे। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केस स्टडी बन सकती है, बहुत कुछ आ सकता है इस क्वेश्चन से। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स द कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। क्वेश्चन क्या है, एक स्ट्रेट हाईवे है विच इज लीडिंग टू द फुट ऑफ द टावर, ये आपका हाईवे है, ये आपके टावर के बॉटम तक जा रहा है। एक पर्सन है यहाँ से टॉप ऑफ द टावर से यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है शिप को, ठीक, इट इज ठीक, क्लियर। होल्ड लेते हैं एक सेकंड। तो क्वेश्चन क्या था देखते हैं। अ स्ट्रेट हाईवे इज लीडिंग टू द फुट ऑफ द टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्व्स द कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री पे अप्रोच यहाँ हुआ, एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन बना, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी। अभी थोड़ी देर बाद आफ्टर 6 सेकेंड द कार विल बी एट द पोजीशन नंबर 3, आफ्टर 6 सेकेंड्स, ठीक, क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर 6 सेकेंड्स द कार विल बी एट द पोजीशन D एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये C है। CD जो है ये वाला डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है मूव हुआ है, मूव्ड इन 6 सेकेंड्स। और क्वेश्चन साथ में कह रहा है कार इज मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं पूरा का पूरा। अ स्ट्रेट हाईवे इज लीडिंग टू द फुट ऑफ द टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर observes the car at an angle of depression of 30 degree which is approaching to the foot of the tower after 6 seconds. 6 seconds later
द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द ग्राउंड। तो सबसे पहले कार एक स्पीड पे चल रहा है, अब ये जो डिस्टेंस है 6 सेकंड में मूव हुआ है, तो हम यहाँ पे रफ वर्क में अपने पास नीचे लिख लेंगे डिस्टेंस क्या होता है राजे, स्पीड इनटू टाइम। हमें क्वेश्चन कह रहा है कितनी देर में वो फुट ऑफ द ग्राउंड पे पहुंचेगा। ठीक, क्लियर। हमें हाइट ऑफ द टावर वगैरह कुछ भी गिवन नहीं है, तो आप मेंशनिंग कैसे करेंगे, लेट ए बी इज द हाइट ऑफ टावर, दैट इज इक्वल्स टू एक्स ले लो, दैट इज इक्वल्स टू एक्स। अब आपका कह रहा है सी पोजीशन ऑफ कार है व्हेन एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60 डिग्री, व्हेन एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 60 डिग्री। ठीक है, दैट मीन्स एंगल पी ए सी which is equals to BCA equal to 60 degree, reason being for the alternate interior angle। CD है distance moved in 6 seconds, CD जो है that is distance moved by the car in 6 seconds। तो let स्पीड ऑफ कार क्या जो यूनिफॉर्म है, स्पीड ऑफ कार क्या हो गया v, तो CD क्या है बेटा जी 6v। डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, ये डिस्टेंस कितना आ गया 6 इंटू v, और हम कह रहे हैं एंगल पी ए डी, यहाँ पे सॉरी ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 नहीं था, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका 30 डिग्री है। एंगल पी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल बी डी ए विच इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, विच इज इक्वल्स टू योर 60 डिग्री। ठीक है, आई बात समझ में। अगली चीज देखो यहाँ पे एंगल पी ए डी इक्वल टू एंगल बी डी ए 60 डिग्री हो गया, सी डी क्या है 6v। अब लेट इन टाइम टी इट रीचेस द ग्राउंड, ग्राउंड मीन्स रीचेस द फुट ऑफ टावर, और इस टाइम में उसने कितना डिस्टेंस कवर करना है, द डिस्टेंस शी इज टू कवर इज, द कार इज टू कवर इज बी डी। बी डी डिस्टेंस हम लोग कितने टाइम में कवर कर रहे हैं बेटा, टी टाइम में कवर कर रहे हैं, तो कितना बी डी कितना आ जाएगा वी टी, बी डी कितना आ जाएगा आपके पास वी टी आ जाएगा। तो क्वेश्चन की पूरी चीज़ों को समझते हैं। आप एक टावर है जिसके ऊपर आप लोग खड़े हुए हैं, आपने कार को ऑब्जर्व करा, द कार को जो अब ऑब्जर्व कर रहे हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका 30 डिग्री आ रहा है, 6 सेकेंड्स बाद आपकी कार जो है पॉइंट डी पे आ गई, जहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका 60 डिग्री हो गया। आपसे पूछा जा रहा है कितने टाइम में आप बी पॉइंट पे पहुंचेंगे विच इज द फुट ऑफ द टावर, और स्पीड ऑफ कार क्या है यूनिफॉर्म। अब ये जो डिस्टेंस आपने 6 सेकंड में कवर करा है वो सी डी है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड आपकी कितनी है बेटा v है, टाइम था आपके पास 6, तो सी डी इज द डिस्टेंस कवर्ड इन 6 सेकेंड विच इज इक्वल टू 6v आ गया। एंड डी टू बी पहुंचना उसके लिए आपने टाइम ले लिया t, अब बी डी डिस्टेंस जो मूव होगा दैट विल बी इक्वल टू वी टी आएगा, दैट इज इक्वल टू वी टी हो जाएगा। बात समझ में आई, बी डी इज इक्वल टू योर वी टी। अब आपके पास बी डी आ गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन आपने मेंशन कर दिया, यहाँ पे सारी चीज़ें आपने इजीली, स्पीड ले लिया आपने, टाइम टी ले लिया। अब आपके पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल बन रहा है ए बी डी और एक ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी। दोनों ट्रायंगल में सिंपल ट्रिको के रूल्स लगा देंगे और सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। इन ट्रायंगल ए बी डी आपका tan 60 डिग्री क्या होगा, ए बी अपॉन बी डी। हाइट ऑफ द टावर आपने क्या ली है x, tan 60 डिग्री √3 x अपॉन वी टी, √3 वी टी इज इक्वल्स टू x। मार्केट इक्वेशन नंबर 1। दूसरा है इन ट्राइंगल ए बी सी, tan 30 डिग्री x अपॉन 6v प्लस वी टी, 1/√3 x अपॉन 6v प्लस वी टी।
6v प्लस वी टी √3x, 6v प्लस वी टी √3, x की जगह क्या है √3vt, 6v प्लस वी टी 3vt, 6v कितना हो गया 2vt, v कैंसिल, t is equals to 3 seconds. In 3 seconds the car will reach to the foot of the tower. कैलकुलेशन देखिए, tan 60 डिग्री ab अपॉन vt, ab अपॉन vd √3x अपॉन vt, x आ गया √3vt, दूसरा ट्राइंगल लिया बड़े वाला ABC, tan 30 डिग्री क्या है x अपॉन 6v प्लस vt, इधर लेके आए √3x, x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू है आपके पास √3vt, 3vt vt, 6v 2vt, टाइम इज इक्वल टू 3 सेकेंड। सारे बच्चे कंप्लीट करिए क्वेश्चन को। आइए लेट अस सी एग्जांपल नंबर 2। An electrician has to repair an electric fault on a pole of height 5 मीटर। एक इलेक्ट्रीशियन है, उसको पोल रिपेयर, इलेक्ट्रिक पोल है, उसकी हाइट है 5 मीटर और उसने क्या करना है, फॉल्ट को रिपेयर करना है। कह रहा है इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन द पोल ऑफ हाइट 5 मीटर, शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट बिलो 1.3 मीटर फ्रॉम द टॉप टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। उसको जो अपनी लैडर या जहाँ पे उसे खड़ा होना है वो डिस्टेंस कितना है, वो डिस्टेंस है 1.3 मीटर। ये डिस्टेंस 1.3 मीटर, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हो गया 3.7 मीटर। ए बी आपका पोल है, सी इज द पॉइंट जहाँ पे वो फॉल्ट को ठीक करने के लिए अपनी लैडर लगाएगी। इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर, शी नीड्स अ पॉइंट 1.3 meter below the top to undertake the repair work. What should be the length of the ladder she should use when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal? यहाँ पे उसको पहुंचने के लिए जो लैडर है वो 60 डिग्री पे लगाई जाएगी और क्या लेंथ ऑफ लैडर रहेगी उस पॉइंट को निकालने के लिए। तो CD क्या है आपके पास, CD है आपके पास लेंथ ऑफ लैडर, CD क्या है आपके पास, लेंथ ऑफ लैडर है, C is point at which ladder placed on pole। ठीक, AC कितना हो गया 1.3 मीटर, BC कितना है 3.7 मीटर, AC है 1.3 मीटर, BC है 3.7 मीटर। एंगल BDC इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल BDC आपने मेंशन कर दिया कितना है 60 डिग्री। CD के लेंथ ऑफ लैडर दैट विल बी इक्वल टू x। आपको क्या निकालना है, आपको लेंथ ऑफ लैडर निकालनी है। अब BC आपके पास पता है, BDC पता है, आप ले लीजिए क्वेश्चन कौन सा ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल BDC tan 60 डिग्री, सॉरी tan नहीं आएगा यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर और आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है। ये आपका परपेंडिकुलर, आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के लिए कौन सा रिलेशन यूज होता है बेटा जी, बताओ जल्दी, बोलो जल्दी बोलो। परपेंडिकुलर अपॉन बेस के लिए कौन सा यूज होता है, फॉर्मूला यूज होगा पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के लिए साइन यूज होगा, तो साइन 60 डिग्री क्या होगा, दैट इज इक्वल टू BC अपॉन CD। BC कितना है 3.7 मीटर, √3/2 अपॉन CD। CD की लेंथ कितनी आ गई 7.4 अपॉन √3। CD है 7.4 √3 अपॉन √3 इंटू √3। CD आपका कितना आ गया 7.4 √3/3
दैट इज इक्वल टू 2.8√3। इस क्वेश्चन में आपको रूट की वैल्यू गिवन है 1.73, आप इसे मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे। ठीक है, विच इज कमिंग टू बी, एक सेकेंड, 7.4√3 है ना, ये वैल्यू गलत, हमारी कैलकुलेशन गलत है। यहाँ कितना आएगा, 7.4 इंटू 1.7, 3/3, 2.14 के आसपास आंसर आ जाएगा। क्लियर, कैलकुलेशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एग्जाम्पल 3 जो है क्या कह रहा है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर टॉल, इट इज 28 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। तो चिमनी से कितना दूर है, 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी है। आपको हाइट ऑफ द चिमनी निकालनी है, और जब उस पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ चिमनी कितना बन रहा है, 45 डिग्री। ये 1.5 मीटर टॉल पर्सन है, ठीक है, एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट कितनी है बेटा, ए बी 1.5 मीटर। तो यहाँ से टॉप ऑफ चिमनी को जब ऑब्जर्व करता है तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन आता है 45 डिग्री। ये जो है आपका पूरा, दिस इज योर एंगल ऑफ एलिवेशन फाउंड्स टू बी 45 डिग्री। दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी, दिस इज पॉइंट ई। ए बी 1.5 है तो सी डी भी कितना है, सी डी इज ऑल्सो इक्वल टू 1 पॉइंट। An observer 1.5 meter tall is how much away from the chimney? It is at a distance of 28.5 meter away from the chimney. ठीक, ओके। ए सी बी सी आप, सी ई आपकी क्या है, चिमनी है, ए बी क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जर्वर है, बी सी इज द डिस्टेंस 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी, और जो यहाँ से इसकी आई ऑफ द ऑब्जर्वर से टॉप ऑफ चिमनी में जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना है क्लास, 45 डिग्री है। तो बात सुनिए ध्यान से, यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये क्या डिनोट कर रहे हैं, दे आर डिनोटिंग द हाइट ऑफ ऑब्जर्वर विच इज इक्वल टू 1.5 मीटर। बी सी विच इज इक्वल टू ए डी इज द डिस्टेंस बिटवीन चिमनी एंड ऑब्जर्वर। ये जो है दिस इज द डिस्टेंस चिमनी एंड ऑब्जर्वर है विच इज इक्वल टू 28.5 मीटर। दिस इज इक्वल टू 28.5 मीटर। सीई क्या है, सीई है आपका हाइट ऑफ चिमनी। सीई क्या है बेटा, हाइट ऑफ चिमनी है विच इज इक्वल टू सी डी प्लस डी ई। लेट सी डी इज इक्वल टू एक्स, let dE is equals to x, let dE which is equals to x। dE क्या हो गया आपके पास, x आ गया, dE कितना है, x है। क्लियर, dE आपका क्या रहेगा, x रहेगा। आपकी टोटल हाइट ऑफ चिमनी क्या होगी, सी x प्लस 1.5 मीटर। ई क्या होगा, x प्लस 1.5 मीटर। ठीक है, मीटर हटा देते हैं यहाँ से, सारी चीज़ें मेंशन हो गई। एंगल डी ए ई क्या है, 45 डिग्री। दिस इज योर एंगल ऑफ एलिवेशन। अब आप कौन सा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए डी ई। आपका टारगेट क्या है, सिर्फ x की वैल्यू निकालना। x की वैल्यू निकालने के लिए मिस्टर समीर क्या यूज़ करेंगे बेटा, बताइए ज़रा। आप बताइए, क्वेश्चनर हो जाए जरा छोटा सा एक, आप बताइए क्या यूज़ करेंगे सुशांत, क्या यूज़ करेंगे। हम लोग यूज़ करेंगे टैन को। ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस हो गया। हमारे पास क्या बन गया, टैन 45 डिग्री विल बी x अपॉन
28.5 एक्स अपॉन में 28 tan 45 डिग्री क्या होता है 1 एक्स अपॉन 28.5 एक्स क्या आ गया 28.5 एक्स क्या आ गया 28.5 तो हाइट ऑफ चिमनी क्या हो गई आपके पास हाइट ऑफ चिमनी जो आएगी वो क्या है हाइट ऑफ चिमनी विल बी x प्लस 1.5 विच इज इक्वल्स टू 28.5 प्लस 1.5 30 मीटर तो टोटल हाइट ऑफ द चिमनी विल बिकम 30 मीटर तो टोटल हाइट ऑफ द चिमनी विल बिकम 30 मीटर क्लियर हुआ सबको आपके 2 एग्जाम्पल्स रह गए हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपको रिवीजन भी कराएंगे और 2-3 एग्जाम्पल्स जो बचे हैं उन्हें कवर अप कराएंगे ठीक है थैंक यू एवरीवन